अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हैं और मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि इसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो लाजमी क्लियर हों। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 और क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपने स्टूडेंट्स यहाँ पे विदाउट सॉल्विंग, सॉल्व किए बगैर आपने क्या काम करना है, सम और प्रोडक्ट्स को फाइंड करना है। तो यहाँ पे चलते हैं जी। पार्ट नंबर 1 में देखें, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये पार्ट नंबर 2 में भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरह हम इन तमाम क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है ताकि इसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो लाजमी क्लियर हों। जी स्टूडेंट्स, तो पार्ट 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में ये आपके सामने है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखें, आपके सामने तीन टर्म्स गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। आपने सबसे पहले लिखना है गिवन इक्वेशन। जो आपके पास गिवन इक्वेशन है वो आपने यहाँ पे मैनेज कर दी बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ए एक्स स्क्वायर। आप सब लोग जानते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप देखें यहाँ पे x की पावर 2 के साथ 1 मौजूद है और यहाँ पर a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू -5 एंड c इक्वल्स टू +3। तो आपने क्या काम किया, आपने यहाँ पे a, b और c की वैल्यूज को यहाँ पे मेंशन किया। सो स्टूडेंट्स, अब आपने क्या काम करना है, a, b और c की वैल्यूज को आपने यूज करते हुए सम ऑफ द रूट्स निकालना है एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना है। एज वी नो डैट सम ऑफ द रूट्स, जो सम ऑफ द रूट्स है हम उसको एक्स एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो -b/a के इक्वल होता है। ये हमने बुक में भी मैनेज किया हुआ है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और जब सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन, आप यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू -b डिवाइडेड बाय a। आपने b की जगह पे, ये जो b है इसकी जगह पे आपने b की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में जो a मिलेगा उस a की जगह पे आपने 1 रिप्लेस कर दिया क्योंकि a जो है वो 1 के इक्वल है। अब आप ये देखें, ये जो नेगेटिव साइन है, ये वाला नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ये आपके पास मिल जाएगा 5। तो सम ऑफ द रूट्स जो हैं वो 5 के इक्वल है, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। जी स्टूडेंट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है वो c/a के इक्वल होता है। हम इसको कैपिटल P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये बात याद रखनी है कि सम जो है वो -b/a एंड प्रोडक्ट जो है वो c/a के इक्वल होता है, c डिवाइडेड बाय a के इक्वल होता है। अब आप यहाँ से c की वैल्यू पुट करेंगे और ये a इज इक्वल टू 1 ही आएगा। बाय पुटिंग वैल्यूज, c की जगह पे आपने 3 पुट कर दिया और a की जगह पे आपने 1 पुट कर दिया। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है वो 3 के इक्वल है। और बस यही सवाल था आपका कि आपने विदाउट सॉल्विंग फाइंड करना है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पार्ट में भी आप देख सकते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास गिवन है, x 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11 इक्वल टू 0। हम इसमें लिखेंगे गिवन इक्वेशन। सो गिवन इक्वेशन है आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11 इक्वल टू 0। बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 3, b जो है वो 7 के इक्वल है और c जो है वो -11 के इक्वल है। तो आपने क्या काम किया, इस गिवन इक्वेशन को, ये जो आपके पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आपने इससे कंपेयर किया। जब इससे कंपेयर किया तो आपके पास a और b और c की वैल्यूज को आपने यहाँ पे मैनेज किया। अब हमने विदाउट सॉल्विंग निकालना है सम और प्रोडक्ट। एज वी नो सम ऑफ द रूट्स इज -b डिवाइडेड बाय a। अब आपने क्या काम करना है, b की जगह पे 7 पुट कर देना है और डिनोमिनेटर में a की जगह पे 3 पुट कर देना है। तो इस तरह जो आपके पास सम ऑफ द रूट्स आएगा वो -7/3 बन जाएगा।
आप लिख लें यहाँ पे कि सम ऑफ द रूट्स इज -7 डिवाइडेड बाय 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इसको हम p से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये c डिवाइडेड बाय a के इक्वल होता है। आपने c की जगह पे यहाँ पे c की वैल्यू पुट कर देनी है -11 और a की जगह पे आपने 3 पुट कर दिया और इसको जब आप रिजल्ट के तौर पे लिखेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज -11 डिवाइडेड बाय 3। तो ये एक छोटा सा सवाल था, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पेपर में आता होता है। आप इसको लाजमी देखें और इसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर करें। तो आई होप ये जो सेकंड पार्ट है ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पार्ट में आपके पास है जी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। आपने गिवन इक्वेशन लिख दी, अब इसमें से आप ए बी सी की वैल्यूज को निकालेंगे बाय कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जो a की वैल्यू है वो यहाँ पर p के इक्वल है, ये जो b की वैल्यू है ये माइनस q के इक्वल है और c जो है ये r के इक्वल है। तो आपने यहाँ पे मैनेज भी कर दिया, a जो है वो p के इक्वल है, b की वैल्यू माइनस q है और c की वैल्यू r है। तो स्टूडेंट्स आइए चलते हैं, अब हम इनका सम और प्रोडक्ट, इनके रूट्स का सम और प्रोडक्ट जो है वो फाइंड करते हैं। एज वी नो डैट सम ऑफ द रूट्स इज माइनस b ओवर a। तो आपने अब यहाँ पर b की जगह पे b की वैल्यू पुट कर देनी है। जब b की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये माइनस क्यू डिवाइडेड बाय p आ गया। अब ये दोनों माइनस जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आपके सामने q डिवाइडेड बाय p जो है दिस इज द फाइनल आंसर या फिर सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपने इसके प्रोडक्ट का सम प्रोडक्ट निकालना है। तो स्टूडेंट्स आपने प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे लिखना है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज सी ओवर ए। सी की जगह पे आपने आर पुट कर दिया और ए की जगह पे आपने पी पुट कर दिया, हेंस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज आर डिवाइडेड बाय पी और ये इसका आंसर है। आई होप ये भी आपको क्वेश्चन जो है वो समझ में आ चुका है। तो आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 4 में यहाँ पे आपको a प्लस बी इंटू एक्स स्क्र माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। अब देखें ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम करता है क्वेश्चन, आपने इससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। गिवन इक्वेशन लिखेंगे आप लोग। अब देखें x की पावर 2 के साथ जो भी नंबर पड़ा होगा, x की पावर 2 के साथ कोई लिटरल्स पड़े हुए हैं, सिंबल्स पड़े हुए हैं या नंबर्स हैं, तो आपने जस्ट उसको a b c की जगह पे लिखना है। अब देखें इस क्वेश्चन में जो वैल्यूज हैं उसमें स्मॉल a आ रहा है तो मैं इसको लेट कर लूंगा ये कैपिटल A के इक्वल है, ठीक है। और इसी तरह ये वाली जो वैल्यू है ये कैपिटल B के इक्वल, ठीक है। और ये वाली जो वैल्यू है ये C के इक्वल। तो मैंने यहाँ पे इस वैल्यू को कैपिटल A का नाम दे देना है, इसमें कैपिटल B का और इसको कैपिटल C का। तो आइए चलते हैं, हम यहाँ पर एक काम करेंगे कि बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो a प्लस बी और b की जगह पे नेगेटिव है और c इज इक्वल टू b के इक्वल आ गया। अब आप यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज करेंगे कि सम ऑफ द रूट्स इज माइनस बी ओवर a। अब आपने b की जगह b की वैल्यू पुट कर दी तो ये बन जाएगा माइनस a डिवाइडेड बाई a प्लस बी, क्योंकि a जो है वो a प्लस बी के इक्वल है। और इसी तरह आपने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है सी ओवर ए और सी की जगह पे सी की वैल्यू पुट करेंगे, ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट करेंगे, तो इस तरह आपके पास बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी देखने को मिलेगा। और सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो आपने इन टर्म ऑफ सम ऑफ द रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी आ चुका है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है। तो आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट देख सकते हैं कि पार्ट नंबर 5 जिसमें l प्लस एम इंटू एक्स स्क्र प्लस एम प्लस एन इंटू एक्स और प्लस एन माइनस एल इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देख के आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। सेम उसी प्रोसीजर के तहत आपने लिखना है गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन लिखने के बाद आप एक स्टेटमेंट ऐड करेंगे कि बाय कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद द ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सो जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो a की वैल्यू है वो ये x स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू होगी वो a की वैल्यू आ जाएगी, x के साथ जो भी है वो b की वैल्यू है, और जो विदाउट वेरिएबल है यहाँ पे जो विदाउट x नंबर्स या एलिमेंट्स होंगे वो c को रिप्रेजेंट, c कांस्टेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें एज वी नो डैट
सम ऑफ द रूट्स को हम कैपिटल एस से डिनोट करेंगे जो कि माइनस बी ओवर ए के इक्वल है। सो स्टूडेंट्स अब आपने b की जगह पे b की वैल्यू पुट करनी है और a की जगह पे a की वैल्यू। तो आफ्टर पुटिंग वैल्यूज वी हैव नेगेटिव ऑफ m प्लस n डिवाइडेड बाय l प्लस m। अब आपने ये जो नेगेटिव साइन है इस नेगेटिव साइन को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देना, इन दोनों से। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगले स्टेप में मैं आपको बताता हूँ कि आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आपको ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये माइनस एम माइनस एन डिवाइडेड बाई एल प्लस एम भी लिखा जा सकता है। तो आइए चलते हैं, अब हम इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज सी ओवर ए। आपने सी की जगह पे सी की वैल्यू और ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट करनी है। आप सी की जगह पे एन माइनस एल पुट करेंगे और ए की जगह पे एल प्लस एम पुट करेंगे। तो ये है जी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और ये सम ऑफ द रूट्स। आपने विदाउट सॉल्विंग फाइंड करना था सम एंड प्रोडक्ट, और बड़ा ही आसान मेथड है, मुफ्त के नंबर है। आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। तो आइए चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। और लास्ट पार्ट में हमारे पास 7x स्क्वायर माइनस 5mx प्लस 9n इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और आपने इसके रूट्स का सम भी निकालना है और इसके रूट्स का प्रोडक्ट भी निकालना है। जी स्टूडेंट्स, तो आपने सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिखनी है, उसके बाद by comparing the given equation with the standard form of the quadratic equation we have a is equal to 7, b is equal to minus 5 and c is equals to 9n। अब यहाँ पे आप लिखेंगे as we know that sum of the roots is minus b over a और b की जगह पे minus 5m पुट करेंगे और a की जगह पे 7। अब आपने b की जगह पे यहाँ पे माइनस 5m पुट कर दिया और दीजिए a की जगह पे 7। अब ये दोनों माइनस जो हैं ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 5m डिवाइडेड बाय 7 बन जाएगा। तो ये था सम ऑफ द रूट्स। अब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है वो p से रिप्रेजेंट होता है और c डिवाइडेड बाय a के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स अब आपने c की जगह पे 9n पुट कर दिया और a की जगह पे आपने 7 रिप्लेस किया। सो द 9n डिवाइडेड बाय 7 जो है दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो ये हमारे पास था एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। आई होप ये क्वेश्चन जो है ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है और आपकी अगर कन्फ्यूजन दूर हो चुकी हैं तो अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि अपने जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम फेस करते हैं वो इसको अच्छे तरीके से मैनेज करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नई वीडियो की जो अपडेट है वो आप तक इजीली पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दुआओं में शुमार रखेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करेंगे। थैंक यू सो मच।